إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بحمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن هالب قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه। इंतहाई काबिल सदर शयूख इज़ाम और तलबा इकराम, इतनी बड़ी एक इल्मी मजलिस में शयूख इकराम के सामने मेरे जैसे तालिब इल्म का बयान करना, ये सबक सुनाने को मुतरादिफ है। मेरे हवाले से जो हुस्न ज़ानी हमारे अहबाब को है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उस पर पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा तारुफ़ सिर्फ इतना है कि मैं दीन मदीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना मैं कोई शेख हूँ, ना मैं कोई उस्ताद हूँ। आप अहबाब बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेहतरीन शयूख, बेहतरीन इदारा, एक बेहतरीन माहौल नसीब फरमाया है तलबे इल्म के लिए। ये जो तलबे इल्म का रास्ता है बहुत ही अज़ीम शान रास्ता है। इससे बड़ा कोई मनसब और ओहदा नहीं है, इससे अजीम कोई मिशन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी, आप इनसे पूछिए कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। इल्म वाले उनकी बड़ी शान है, उनका बड़ा मकाम है। दुनिया में कोई भी उनका नाम बदला नहीं हो सकता, चाहे कितना बड़ा लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, कितना बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, वो चाहे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर हो, चाहे किसी सुपर पावर का वज़ीर आज़म हो, इल्म वालों के बराबर नहीं हो सकता। इल्म वालों की शान, उनका मकाम बहुत बुलंद है। इसी तरह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लम। तुम में से बेहतरीन वो है, सबसे अच्छा, अफज़ल और आला वो है जो कुरान करीम को सीखता और सिखाता है। कुरान करीम ये हमारे लिए एक सिलेबस है इस दुनिया को बसर, इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का। ये हमारा दस्तूर और मंशूर है। जो शख्स इससे वाबस्ता हो जाता है, सीखने के हवाले से या सिखाने के हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरी कायनात में से अफज़ल और आला बना देते हैं। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लम। इस हदीस को सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करने वाले अबू अब्दुर्रहमान अस-सुलमी हैं ताबी। वो कहते हैं, उनके बारे में इसी हदीस के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, वक़रा अबू अब्दुर्रहमान फी इम्राति उस्मान हत्ता कान हज्जाज। इस हदीस के रावी अबू अब्दुर्रहमान अस-सुलमी जो हैं,
सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में उन्होंने कुरान पढ़ाना शुरू किया, कुरान करीम की तालीम देना शुरू की। हत्ता कान हज्जाज, यहाँ तक कि हज्जाज बिन यूसुफ का दौर आ गया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत 23 हिजरी में शुरू हुआ, 35 में इख्तिताम पज़ीर हुआ और हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना 80 हिजरी का था। निसफ सदी उन्होंने एक ही जगह पर एक ही मस्जिद में बैठकर 50 साल गुजारे। क्यों? फरमाते हैं वज़ाकल्लज़ी अक़अदनी मक़ादी हाज़िह, ये वो हदीस है जिसने मुझे यहाँ बिठा रखा है सबसे पीछे। कि मैं कुरान पढ़ा रहा, कुरान सिखा रहा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। आप लोग बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत मुकर्रम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत शान और बहुत मकाम से नवाजा है। ये जगह ही कुछ ऐसी है कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख रहा। इस रास्ते को आपने नहीं छोड़ना। बहुत अजीम रास्ता है, बहुत ही अजीम रास्ता है। कितनी शान है, कितना मकाम है। ये सारी कोई बातें तो हम सुनते रहते हैं, कोई नई बात मैं आपको नहीं बताने वाला। शायद ही कोई जुमला ऐसा हो, कोई रिवायत ऐसी हो जो आपने पहले न सुन रखी हो शुरू के किराम से। मैं दोहराई करवा रहा हूँ, खुद भी अपने आप को और आपको याद दिला रहा हूँ। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अपनी सही में एक हदीस लेकर आए हैं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हद्दसना यहया बिन यहया तमीमी व अबू बकर इब्न अबी शैबा व मुहम्मद इब्न अला बिन हमदानी। इमाम साहब के 3 उस्ताद इस हदीस में, यहया बिन यहया तमीमी, इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा जो इमाम इब्न अबी शैबा के नाम से मारूफ है, और मोहम्मद बिन अला अल हमदानी। इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो अल्फाज हदीस के बयान करने वाला हूँ ये मेरे उस्ताद यहया बिन यहया तमीमी के बयान। आगे वो फरमाते हैं क़ाला यहया अख़बरना व क़ाला आख़रानी हद्दसना। हदीस के अल्फाज तो मैं अपने उस्ताद यहया बिन यहया तमीमी से बयान करूँ, लेकिन इतना बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इस हदीस में मेरे कुछ एक उस्ताद ने अख़बरना कहा है और 2 उस्ताद ने हद्दसना कहा। ये मुहद्दिसीन किराम के इहतिमाम की बहुत बड़ी दलील है कि हदीस के अल्फाज उन पर एहतिमाम करना और उनकी हिफाजत करना तो बहुत ही ज़रूरी था। अख़बरना और हद्दसना मंतकी एतबार से इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। बाज़ अहले इल्म ने फ़र्क किया है, लेकिन वो मामूली सा फ़र्क है, उसको बयान ना भी किया जाए तब भी दुरुस्त है। क्योंकि 3 उस्ताद हैं, एक ने अख़बरना कहा है, दूसरे 2 ने हद्दसना कहा है, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को भी बयान किया है। वक़ाल आख़रानी हद्दसना अबू मुआविया अन आमश अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को बयान करते हैं। हदीस लंबी है। मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। आगे भी लंबी हदीस है, मैं उन अल्फाज की तरफ आता हूँ, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। फरमाया कि जो शख्स तलबे इल्म के रास्ते में निकलता है,
अपने आप को जब इल्म पे लगा लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करवा देता है। गोया अपने घर से निकल कर मस्जिद और मदरसे की तरफ आने वाला जन्नत के रास्ते पर चल रहा होता है। कैसा मकाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। इस दुनिया में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जन्नत के रास्ते पर चला दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा जतमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। तो लोग अगर किसी अल्लाह के घर में, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में जमा हो जाते हैं, किस लिए जमा होते हैं? अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, हदीस का मुज़ाकरा करते हैं। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सुकून और इत्मीनान उन पर नाज़िल होता है। आज दुनिया वाले सुकून और इत्मीनान की खातिर कितने पापड़ होते हैं। कोई बड़ा बंगला बनाता है, बड़ी कोठी बनाता है, कोई बड़ी पुरअसाइश सवारी लेता है, कोई अपनी ज़मीन जायदाद खरीदता है, कोई दुकान और कारोबार को तवज्जो देता है, बैंक बैलेंस बनाता है। किस लिए? इस दुनिया में, आज की दुनिया में उसे सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए। लेकिन तालिब इल्म के लिए, पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए, उस्ताद के लिए और शागिर्द के लिए, दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सुकूनत और सकीनत का नुज़ूल फरमाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत के साए में। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के पास फरिश्ते, वो इन्हें अपने परों की आड़ में ले लेते हैं, अपने परों में छुपा लेते हैं। दुनिया के शुरूर से, दुनिया के फितनों से ये लोग पुरअमन जगह पे आ जाते हैं। तालिब इल्म अगर मदरसे से निकल जाए, एक दीनदार शख्स इस दीनी माहौल से निकल जाए, तो उलमा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्रिज से गोश्त निकाल कर रख दिया जाए तो वो सड़ जाता है, बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक पनाहगाह है। ये तालीम गाहें जो है, ये मदारस अल्लाह के घर हैं। इन घरों में रहने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में होते हैं। फरिश्ते अपने परों की हिफाजत में लिए रहते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ही नज़दीक जो मुक़र्रबीन फरिश्ते हैं उनमें अपने इन बंदों का जिक्र फरमाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। आज देखो ये मेरे कितने नेक बंदे हैं, मेरी राह में अपने आप को उन्होंने वक्फ किया हुआ है पढ़ने पढ़ाने में। इसी तरह कितनी ऐसी हो रहा है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह तआला ने एक हदीस बयान की, हद्दसना अहमद इब्न आबिद अल-मुक़द्दी क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन आसिम अन ज़िद इब्न हुबैश क़ाल अतैतु सफ़वान इब्न अस्साल अल-मुरादिया। ज़िद इब्न हुबैश ताबीई हैं, कहते हैं मैं एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सफ़वान इब्न अस्साल अल-मुरादी रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आया पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। फ़क़ाल मा जाअ बिक, पूछा क्या चीज़ आपको लेकर आई, मेरे पास क्यों आए हो? फ़क़ुल्तु इब्तिग़ाउल इल्म, मुझे इल्म की तलाश आपके पास लेकर आई, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। फरमाया बलगनी अन्नल मलाइकता तज़अ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म लियग़फ़ बिमा यफ़अल। तुम्हें खुशखबरी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे पहुँची है। मुरसले सहाबी से कहते हैं, सहाबी दूसरे किसी सहाबी से सुनकर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि फरिश्ते जो हैं वो अपने परों को तालिब इल्म के लिए बिछा देते हैं। क्यों? रिज़ा बिमा यफ़अल, उसके फेल से राज़ी होते हुए, उसके अमल से खुश होते हुए कि ये अल्लाह के दीन का तालिब इल्म है। वो अपनी साथ समझते हैं कि उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं।
रहमतुल्लाह ताला ने इस मौके पर अपने एक उस्ताद अबू अम्मार अल-हुसैन बिन कुरैश रहमतुल्लाह ताला से एक कौल नकल किया है। इमाम फुदैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला कहते हैं सुने तो अबा अम्मार अल-हुसैन बिन कुरैश क़ाला समीअतु फुदैल बिन अयाज रहमतुल्लाह यक़ूल, मैंने फुदैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला को ये कहते हुए सुना। क्या फरमाते हैं कि अल-आलिम अल-आबिद अल-मुअल्लिम युदआ कबीरन फी मलकूतिस समावात। एक शख्स जो आलिम है, दीन का इल्म हासिल किया है, फिर उस पर अमल भी करता है और साथ में उसे आगे सिखाता भी है। आलिम भी है, आमिल भी है, मुअल्लिम भी है। मुअल्लिम है लोगों को खैर सिखाता है, अल्लाह का दीन पहुँचाता है। युदआ कबीरन फी मलकूतिस समावात, आसमान की बादशाहत में उसे बहुत बड़ा बुजुर्ग गुनाहगार देख लिया जाता है कि बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा नाम है आसमानों में उस शख्स का। आज मोहल्ले की सतह पे किसी शख्स को कोई ओहदा मिल जाए कितना खुश होता है। तहसील की सतह पे, जिला की सतह पे, फिर उसके बाद सूबे की सतह पे, मुल्क की सतह पे, दुनिया में किसी का नाम हो जाता है, बहुत खुश होता है। कितनी बड़ी उसके लिए सआदत है। सारी दुनिया उसे जानती है, उसकी अच्छी तारीफ करती है। और ऐसा शख्स जो आलिम है, आमिल है, मुअल्लिम है, युदआ कबीरन फी मलकूतिस समावात, आसमान की बादशाहत में यानी फरिश्तों में उसे बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, बहुत बड़ा मकाम दिया जाता है। ये शान और मकाम इस रास्ते में है जिस पे आप चल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हदीस हैं। सही बुखारी की वो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला किताबुल इल्म में लेके आए हैं। हद्दसना सईद बिन उफैर क़ाल हद्दसना वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल क़ाल उमर बिन अब्दुर्रहमान क़ाल समीअतु मुआवियह खतीबन यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सैयदना मुआवियह बिन सुफयान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको नवाजना चाहता है, जिसको भलाई से नवाजना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन की समझ अता फरमा दे। ये आपकी क्लासें, ये आपका सिलेबस, ये निसाब जो आप पढ़ते हैं दीन की समझ के लिए, कुरान और सुन्नत को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ भलाई का इरादा कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया से मुमताज़ करना चाहते हैं, आपको नवाजना चाहते हैं। कभी भी इस रास्ते को छोड़कर आपने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करना। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, वक्त भी थोड़ा है। अगर कोई शख्स अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़ाया नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे काफ़ी हो जाता है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला, वो इमाम इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह ताला से एक रिवायत लेकर आए। ताबी है इमाम इब्राहीम नखी, उनसे इमाम दारमी फरमाते हैं हद्दसना हसन बिन आरफा क़ाल हद्दसना जरीर अन हसन बिन आमर अन इब्राहीम क़ाल, इमाम इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मन इब्तगा शैअन मिनल इल्म यब्तगी बिही वजह अल्लाह सुब्हानह। कोई शख्स दीन का एक छोटा सा हिस्सा सीख लेता है, शैअन मिनल इल्म की कोई एक बात सीख लेता है, किस नियत और इरादे से, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, उसका इरादा यह है कि मैं अल्लाह की रज़ा हासिल करूं। दीन का ये इल्म, एक हदीस, एक आयत, एक तफसीर सीख कर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करूं, अगर उसका इरादा ये है, उसने ज़रा बराबर की अगर इल्म हासिल किया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आताहुल्लाहु मिन्हु मा युरीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी जनाब से, अपनी खास रहमत से वो इनायत फरमा देगा जो उसे काफ़ी हो जाएगा, जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर देगा, उसे दुनिया से मुस्तगनी कर देगा।
लेकिन शर्त यह है कि आपको इस इल्म को, इस दीन को हासिल करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, उसे खुश करने के लिए। और आखिरी बात, दुनिया में उलमा की इज्जत नहीं होती, दीनदारों को कोई मकाम नहीं दिया जाता, उनका कोई ओहदा नहीं होता, कोई स्टेटस नहीं होता, दुनिया में हकीर समझा जाता है। और ये बात आज की नहीं, ये शुरू से चली आ रही है। दीन वाले हमेशा दुनियादारों की नज़र में हकीर रहे और इस बात को कुरान और सुन्नत ने समझाया है और ज़्यादा ग्राम ने समझा है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक कौल नकल, सैयदना अली बिन अबी तालिब खलीफा राशिद है, उनका एक कौल है, बड़ा ही कौल है। अगर हम उसे अपने दिल में जगह ले लें तो बहुत सारी परेशानियां हमारी खत्म हो सकती हैं। इमाम दारमी फरमाते हैं, अखबरना मुहम्मद इब्न सल्ती क़ाल हदसना मंसूर हुवा अबिल अस्वद। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद और उनके उस्ताद, ये एक सनद का सिलसिला है जो चलता है सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, और ये अहले हदीस का थोड़ा इम्तियाज़ है। मुहद्दिसीन किराम की मेहनत है कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ही नहीं, सहाबा किराम के, ताबईन के, तबा ताबईन के अक़वाल और अफ़आल के हम तक वासिल पहुँचे। और आज हम बिल्यकीन ये कह सकते हैं कि फ़लाँ सहाबी ने, फ़लाँ ताबई ने ये फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तो बहुत हिफाजत है। तो सहाबा किराम के अक़वाल और फतावा भी जिनकी तफसीर और तशरीह है, ये भी हम तक बात पहुँचे। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहम्मद बिन असद हैं, उनके उस्ताद मंसूर बिन अबिल अस्वद हैं, और उनके उस्ताद अबू सादिक अल अज़दी हैं, गालिबन मेरे ज़हन से अब नाम निकल रहा है। उनके उस्ताद रबीआ बिन नाजिस हैं, जो ताबी हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं। वो बयान करते हैं, क़ाल क़ाल अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म वाले उन्हें दुनिया में कैसे रहना है, कूनू फिन्नासी कन्नहलति फित्तैर, दुनिया में लोगों के दरमियान इस तरह ज़िंदगी बसर करनी है जिस तरह शहद की मक्खी परिंदों में अपनी ज़िंदगी बसर करती है। शहद की मक्खी भी परिंदा है, उड़ने वाली है, और बड़े बड़े परिंदे हैं, बाज हैं, शिकरे हैं, चीले हैं, बड़े बड़े परिंदे हैं, बड़े बड़े परवाज़ों वाले हैं। फरमाया इन्नहु लैसा मिनत तैरि शैउन इल्ला व हुवा यस्तज़िल, परिंदों में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा परिंदा नहीं मगर वो मक्खी को, शहद की मक्खी को हकीर समझता है। इल्ला व हुवा यस्तज़िल, हर परिंदा, चिड़िया से लेकर, कौवे से लेकर, बाज से लेकर, हर परिंदा शहद की मक्खी को हकीर समझता है। कहते ये क्या मखलूक है, हमारे मुकाबले में इसकी क्या हैसियत, इसका क्या मकाम, क्या मर्तबा है इस फज़ा में, इस फज़ा में जिसमें हम उठते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुमने भी शहद की मक्खी की तरह हो जाना है। दुनिया वालों कि शहद की मक्खी ने कभी अपना दिल नहीं छोड़ दिया कि सारे परिंदे मेरे से मजाक करते हैं, मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है इस माहौल में, इस फज़ा में। मैं अपना काम छोड़ दूँ, मैं आराम से बैठ सकूँ जाकर, मैं उड़ने वाला और शहद इकट्ठे करने वाला काम छोड़। फरमाया नहीं, तुमने शहद की मक्खी की तरह हो जाना। उसने कभी माइंड नहीं किया, उसने कभी गुस्सा नहीं किया, अपने काम पर तवज्जो है। और फरमाया उसकी शान और मकान क्या है बाकी परिंदों के मुकाबले में, वलो यालम तय्यब मा फी अजवाफिहा मिन अलबरका लम यफअलु ज़ालिका, अगर इन परिंदों को पता चल जाए इस मक्खी के पेट में क्या बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा कर शहद को शिफा फरमाया, अल्लाह ने बताया कि शिफा ये तो शिफा है, इतनी बड़ी शिफा, दुनिया का कीमती तरीन खजाना है शहद में, हर बीमारी की शिफा है शहद। अल्लाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर परिंदों को ये बात मालूम हो जाए कि इस हकीर सी मक्खी, जिसको हम हकीर समझते हैं, कि अपने सीने में, अपने पेट में कितनी बड़ी दौलत लिए होती है, तो लम
कभी भी उसको हकीकत न समझे। लेकिन इन्हें इदराक ही नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। यही चीज है इल्म वाले लोग, उलमा जो हैं, तलबा जो हैं, इनके पास इतना अज़ीम शान खजाना है, सारी दुनिया का सारा शहद इकट्ठा कर लिया है। कुरान करीम की एक आयत में हम अल्लाह ने सारी दुनिया की सारी दवाइयाँ, सारे इलाज, सारी दौलतें एक तरफ कर दी, एक हदीस के हम अल्लाह को। तो शहद अगर इतनी बड़ी दौलत है तो कुरान और सुन्नत उससे कहीं बहुत बड़ी दौलत है। आपके पास तो वो दौलत है कि सारी दुनिया की सारी मक्खियों के पास है। फिर भी सैयदना अली फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम, परिंदों को मालूम हो जाए कि इसके पास कितनी बड़ी खैर बरकत है, तो कभी भी उसको हकीक न जाए। ये लोग बेचारे उनको पता ही नहीं, ये जानते ही नहीं, इकरार भी नहीं करते कि आपके पास क्या दौलत है, आपके सीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या छुपा रखा है। इसलिए कि आपसे मजाक भी करेंगे, आपको डिग्रेड भी करेंगे, आपको गाने भी देंगे, लेकिन आपने शहद की मक्खी की तरह शहद फूलों को चुनना, हर फूल पे जाना, वहां से रस इकट्ठा करना, ये मक्खी नहीं छोड़ती है। तो आपने तलबे इल्म का रास्ता नहीं छोड़ना, हुसूल इल्म और तबलीग इल्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। इस रास्ते पर आपको अपने आप को कारगर रखना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी वो शान और मकाम नसीब फरमाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सुलहा के लिए, उलमा के लिए रखा है। बहुत बड़ा मनसब होता है कि दुनिया में आप आलिम बनकर मुअल्लिम बने, पहले आलिम बने, पुख्ता इल्म हासिल करें। तलबे इल्म की जो ज़िंदगी है उसको पूरी मेहनत के साथ, अपने असातिज़ा से पूरी तवज्जो के साथ इल्म सीखें। जब आप माहिर हो जाएंगे फिर आप पर अल आलिम सादिक है। अगर आप ग्रामर में कमज़ोर हैं, सर्फ़ व नहव में, तरकीब में, इजरा में, फ़ुनून जो आपको पढ़ाए जाते हैं उनमें कमज़ोर हैं, तो फिर आप हकीकत में अल आलिम नहीं। आप नेक हो सकते हैं, आबिद हो सकते हैं, लेकिन आलिम तब बनेंगे जब आप इल्म में पुख्ता हैं, और फिर जब आलिम बनेंगे तभी आप मुअल्लिम बन सकें। मुअल्लिम वही बनता है जो इल्म में पुख्ता होता है। तो फिर आपका भी आसमानों की बादशाहत में बड़ा मकाम, अल्लाह भी आपको बड़े वजूद से नवाजेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, मेरे जैसे तालिब इल्म को, और जो हमारे शयूख़ किराम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इल्म व अमल वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। उन्हें और आप तलबा को, सबको इसी रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कारबंद रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी रास्ते में हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन अंबिया, सुलहा, उलमा के साथ हमारा हश्र करे। वाह